के पत्रकार मित्रों, ये पत्रकार वार्ता वैसे पत्रकार वार्ता है, औपचारिक भी है, लेकिन अनौपचारिकता इस पत्रकार वार्ता के अंदर इसलिए है कि ये आप सभी मित्रों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि चुनाव का अंतिम चरण प्रचार समाप्त हो गया है, तो हमारी भूमिका समाप्त हो गई। अब जनता की भूमिका जो शेष 58 सीटों पर बची है, तो कल मतदान होगा, तो उससे पूर्व एक बार अपने सभी पत्रकार मित्रों के साथ हम लोग मिलें। तो इसलिए आज सभी पत्रकार मित्रों को आमंत्रण है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से चुनाव का अभियान और जनता ने प्रधानमंत्री जी को जो आशीर्वाद दिया, मध्य प्रदेश में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जो एप्रिशिएट किया था और मध्य प्रदेश की जीत का सबसे बड़ा आधार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो आशीर्वाद दिया, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मध्य प्रदेश के अंदर भी इस चुनावी अभियान में ऐतिहासिक सफलता मध्य प्रदेश को मिलेगी। मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, सबने मिलकर एक टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश के लोकसभा के चुनाव को हमने जो कैंपेन किया, आज मुझे बताने में आप सबको गर्व है कि उस कैंपेन के आधार पर आज हम मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। हम सब लोग इस बात को जरूर कहते हैं कि प्रशंसाएं होती रहती हैं, कभी कभी श्रेय भी मिलते रहते हैं, लेकिन जिसको कहा जाता है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। तो हम सब लोग तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जनता आशीर्वाद दे रही है। हम लोग मेहनत और परिश्रम के साथ एक टीम भावना के साथ उनके साथ लगे हैं। इस विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए और लोकसभा चुनाव के बाद के जो परिणाम आएंगे, 4 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी, तो मुझे आपको बताने में इस बात का बड़ी गंभीरता के साथ मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक सफलता राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों के अध्ययन और शोध का विषय मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी। हमने बूथ विजय का जो अभियान लिया था, 80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी, जो हमने हर बूथ पर चुनाव जीतने का जो संकल्प लिया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था। और दूसरी बात, जो पिछले लोकसभा के चुनाव में 58% हमें वोट मिला था, इस बार मुझे आप सबको ये बताने में गर्व है कि आगामी आने वाले 4 तारीख के परिणामों के बाद जब हम एनालिसिस करेंगे, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कही और उस पर हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पूरी टीम ने जो अथक मेहनत और परिश्रम किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल होंगे। 68% वोट शेयर लगभग इसके नज़दीक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जाएगी। जो हमारी प्रबंधन की टोली ने जो प्रयास किए थे, वो मैं आपके सामने जरूर कुछ कम शब्दों में रखना चाहता हूं कि हमारी केंद्रीय नेताओं के, प्रदेश के नेताओं के जो हमारे प्रवास थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 8 जनसभाएं और 2 रोड शो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर किए। माननीय गृह मंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता, जिनका मध्य प्रदेश पर हमेशा विधानसभा का चुनाव हम उनकी कुशल रणनीति के साथ हमने इतिहास बनाया, तो माननीय अमित शाह जी यहाँ पर 4 जनसभाएं,
एक रोड शो और एक क्लस्टर की बैठक, बूथ स्तरीय सम्मेलन और एक प्रबुद्ध सम्मेलन, क्योंकि माननीय अमित शाह जी के प्रयासों में हमेशा बूथ और कार्यकर्ता से उनके प्रयास ये हमेशा उनकी अग्रणी भूमिका में रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 7 जनसभाएं, एक शक्ति केंद्र सम्मेलन और एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन और 2 क्लस्टरों की बैठकें जबलपुर और इंदौर की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की। रक्षा मंत्री जी ने 6 जनसभा, एक सामाजिक बैठक की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे आज आपको बताने में गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री लगभग 180 से अधिक आपने आम सभाएं और 58 रोड शो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर किए। तो वहीं 12 राज्यों में चुनाव मध्य प्रदेश के चारों फेज के जो पूरे हुए, 12 राज्य, इसमें दक्षिण के राज्यों से लेकर के, बंगाल से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के, हर राज्य में लगभग 12 राज्यों के दौरे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिदिन देश के अंदर हुए हैं। तो उधर भी चाहे वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऐसे लगभग आपने देश के अंदर 72 लोकसभा सीटों को कवर किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अथक मेहनत और परिश्रम इस लोकतंत्र के महापर्व में इस बार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ में ही मैं एक बात और इस दिशा में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने फोकस किया था कि पथ सभाएं करनी है। पथ सभाएं छोटे छोटे स्थानों पर, जिनको हम नुक्कड़ सभाएं भी कहते हैं। मुझे आपको बताने में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की रणनीति में जो हमने नया प्रयोग किया इस बार, वो मध्य प्रदेश ने उसे सफलतापूर्वक किया है। चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे माननीय गृह मंत्री जी हों, या हमारे मुख्यमंत्री जी, और हम सब लोगों ने मिलकर के 2070 नेताओं ने 10,099 जो हमारे लगभग 12,000 शक्ति केंद्र हैं, उनमें 10,099 शक्ति केंद्रों पर पथ सभाएं, नुक्कड़ सभाओं के तौर पर हमने सभाएं की, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग इन सभाओं के अंदर सम्मिलित हुए। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था। उसमें हमने बूथ पर झंडा लगाने से लेकर जो नए लोगों को जोड़ने का हमारा अभियान था, ऐसे 47,197 बूथों पर हमने इस बूथ विजय के अभियान को 6 अप्रैल स्थापना दिवस पर लिया। और एक दिन में वनडे ज्वाइनिंग बूथ पर, बड़ी ज्वाइनिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं वो आंकड़ा आपको दे रहा हूं जो प्रत्येक बूथ पर हमने अभियान लिया था कि हर बूथ पर नई ज्वाइनिंग करेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 नए वोट लाने की बात कही थी, उसका हमारा ये आधार था कि हम कैसे इन्हें प्राप्त करेंगे। 2,82,242 एक दिन के अंदर वनडे ज्वाइनिंग में इतने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मतदाता पर्ची का वितरण का अभियान, इसको हमने इस बार 64,523 बूथों पर जमीन पर उतारा। साथ में ही 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, स्वच्छता के अभियान से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान लगभग 66,826 स्थानों पर इन कार्यक्रमों को हमने जमीन पर उतारने का काम किया। साथ में ही आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मतदान के दिन जो अभियान चलाया, त्रिस्तरीय अभियान रहा, कार्यकर्ताओं को फोन से जागरण, जो आपको ध्यान में होगा कि विधानसभा के चुनाव में कहा गया था कि वोट प्रतिशत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 12 बजे से पहले वोट डालना, मुझे 10 फोन करने थे, मौजी को 10 फोन करने थे, ऐसे पूरी चैन एक लीडरशिप की, ये हमने बखूबी मध्य प्रदेश के अंदर किया। ओबीडी के द्वारा उन्हें कॉल और लोकसभा संवाद केंद्र के माध्यम से प्रत्यक्ष कॉल, ये हमने महत्वपूर्ण भूमिका हमने इस चुनाव के दौरान ली। और आज आपको बताने में इस बात के लिए मुझे गर्व है कि बूथ विजय के अभियान में जो हमने गांव चलो अभियान लिया था, उसी प्रकार से बूथ विजय के अभियान में फिर इस बार हमने चुनाव के दौरान 10 दिन 2 घंटे एक अभियान लिया था कि 10 दिन के अभियान में 2 घंटे हम काम करेंगे। इस पर आज 40,866 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुशल रणनीति बनाने का काम किया। और साथ में ही इन सारे चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए
चुनाव के अभियान के दौरान हमने सामाजिक बैठकें 53,500 से अधिक अलग अलग समाजों की सामाजिक बैठकें भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे नेतृत्व ने की। 6 लाख से अधिक लोगों को हमने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने चुनाव की रणनीति के साथ किया। एक बात और आपको टेक्निकली बताने की जरूरत है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे कॉल सेंटर हैं प्रदेश पर लोकसभा स्तर पर 21 बने थे, सभी 29 लोकसभाओं के जो हमारे कॉल सेंटर थे वो 21 स्थानों पर थे। लोकसभा संवाद केंद्रों से 1,64,85,560 1,64,85,560 फोन पूरे इस सिस्टम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने किया और चारों चरणों में 298 वीसी जिनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे प्रबंधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक बात नई आपको बताने की मैं जो हमने नया प्रयोग किया, इस बार हमने प्रदेश के अंदर हमारे पूरे नेतृत्व ने मिलकर के महिला नियंत्रण कक्ष, महिलाओं का कॉल सेंटर, लगभग 22,000 महिलाओं ने इस कॉल सेंटर में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसका व्यापक प्रयोग हुआ। प्रदेश देश के अन्य राज्यों ने भी इस प्रयोग को सराहा और उन्होंने इस प्रयोग को अपने अडॉप्ट किया। और दिल्ली के अंदर तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में होगा कि वहां से कॉल आया कि आपका महिला कॉल सेंटर दिल्ली प्रदेश उपयोग करना चाहता है, तो यहीं से दिल्ली को भी हमारे महिला कॉल सेंटर ने उन्हें यहां से कोऑर्डिनेट करने का काम दिल्ली के चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश ने इस प्रकार से सहयोग करने का प्रयास किया। लगभग 22,000 महिला कार्यकर्ताओं का योगदान, उसमें कई प्रकार के महिला समूह, स्व सहायता से लेकर के अन्य प्रकार के महिला समूहों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये इस बार एक विशेष प्रयोग यहाँ पर किया। एक बात और इस चुनाव के अंदर जो महत्वपूर्ण हुई, चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर दुनिया के अन्य देशों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने कि नो द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को पहचाने। और दुनिया के देशों के पॉलिटिकल जो लोग थे, कई प्रकार के ऐसे पॉलिटिकल एडवाइजर, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले, प्रत्यक्ष राजनीतिक दलों के काम करने वाले लोग, दुनिया के लोग इस अभियान के तहत प्रतिनिधिमंडल अपने पूरे देश के अंदर जहां गया, वहां मध्य प्रदेश के अंदर भी युगांडा, नेपाल, श्रीलंका, इजराइल, मॉरिशस, वियतनाम, 6 देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बूथ के मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली देखा। इसी कार्यालय में प्रेजेंटेशन हुआ, उनने कहा कि अब ये किस प्रकार से आप ये करते हैं, हम इसको देखना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रबंधन जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, मध्य प्रदेश की टीम ने जिसे बेहतर देश के अंदर किया, दुनिया के लोगों ने भी उसको यहां पर देखा और उसको अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने कहा इस दिशा में हम अपने देशों के अंदर भी, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इस बात को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव रहा। और ये ऐतिहासिक चुनाव में जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ 29 की 29 सीटें, हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं। और इस बार 400 पार के नारे में एक कमल का फूल जो बचा था, वो योगदान मध्य प्रदेश की ओर से भी होगा। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारी पूरी टीम के नेतृत्व में इस बार हम मध्य प्रदेश के अंदर पुनः इतिहास बनाएंगे। यही बात चुनाव के प्रबंधन के संबंध में मुझे आप सभी पत्रकार मित्रों को रखनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम जो मध्य प्रदेश के अंदर किया और देश के अंदर भी 12 राज्यों में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैं इतनी ही बात कह करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सभी पत्रकार मित्रों ने अपना महत्वपूर्ण समय आज इस पत्रकार वार्ता में दिया। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे कृपया अपना संबोधन प्रारंभ करें। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे यशस्वी शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान
वी शर्मा जी, इस अवसर पर मीडिया प्रभारी माननीय आशीष जी, हमारे महामंत्री और यहाँ के लोकप्रिय विधायक भगवान दास सदनानी जी, इस अवसर पर आप सब माननीय पत्रकारगण, सारी बातें एक एक करके हमारे बीच में आई है, जिसकी दोबारा से मैं दोहराऊं, ये थोड़ा सा समसामयिक नहीं होगा, लेकिन ये कई अर्थों में पूरा लोकसभा चुनाव, इसका विश्लेषण करें तो अपने को कई रोचक, और भाजपा वर्सेस यहाँ हमारे राज्य की बात करें तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस पार्टी ऐसा माना जाता है कि ये दो दल यहाँ है, और कमोबेश काल के प्रवाह में जो हुआ वो अलग बात है। अदरवाइज कांग्रेस ने अपनी धीरे धीरे करके जो लगातार पतन की स्थिति पकड़ी, उसकी पराकाष्ठा भी मध्य प्रदेश में हुई, और देश में दो उदाहरण आपके सामने देना चाहूँगा। बड़ा अलग ढंग से देखते हैं एक भाजपा की चुनाव और चुनाव की रणनीति कैसे होती है, चुनाव में कैसे जाना चाहिए, और कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है इसका एहसास भी हम सबको हो रहा होगा। क्योंकि अब चुनाव के लिए हमारा प्रदेश तो पूरा हो ही चुका है, बचे हुए 58 सीटों के लिए कल वोट पड़ेगा, लेकिन भाजपा के इस पूरे चुनाव के अभियान में हम देख रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर, जैसे तो 14 से उनका आदर्श उदाहरण है कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए तो सीधे गुजरात से आकर के बनारस की धरती पर गंगा के किनारे चुनाव का झंडा गाड़ते हैं, और पूरा चुनाव भी लड़ते हैं, लड़ाते हैं, और अपना चुनाव भी लड़ते हैं। हमने सबने देखा उस समय जब एक तरह से आंधी चली थी केजरीवाल की, और केजरीवाल जी का पूरे देश में जलवा था, ऐसे में केजरीवाल स्वयं उनके खिलाफ लड़ने आए थे। उस समय भी केजरीवाल को उनने पटकनी दी थी, 2019 में मिलजुल करके उनके खिलाफ आए, तब भी हम सबके सामने हैं। और अब का चुनाव तो बहुत खुली किताब की तरह हो गया, जिस चुनाव में इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया, और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए, और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है, आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया, लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, जगह ही नहीं बच रही थी तो भारत खत्म हो जाता वहाँ। और उस चुनाव की धमक ऐसी हुई कि दोबारा जब वापस चुनाव का मौका आया तो आप अपने कांग्रेस के लोगों का मनोबल कैसे बनाए रख सकते हो जब चुनाव में हार जीत होती है, कोई बड़ी बात नहीं, इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर के और एक तमाशा देखो आप कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है, इस उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी जी जीती हुई सीट छोड़ रही और एक हार के भाग गए, और बहुत स्वस्थ वातावरण में अपनी अपनी बात रख करके कहने का मौका लिया, और उसका परिणाम यह आया कि हमारे चारों चरण में एक भी किसी भी पार्टी के साथ किसी प्रकार का परस्पर कोई मनमुटाव हो जाए ऐसा अवसर नहीं आया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता को, विपक्ष वालों को भी मनाते धन्यवाद दूंगा। तो हमारी जवाबदारी पक्ष की होती है तो विपक्ष की भी जवाबदारी, जिनने दोनों तरह से इसको निभाया। मेरी अपनी बात तो खत्म हो गई। अब ये बात सही है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये दुविधा भी महसूस कर रहा हूँ कि ये चुनाव की बात करने के लिए हम प्रेस में ज़रूर बैठे हैं, लेकिन लोग सरकार की बात करेंगे, पर मैं कह रहा हूँ 5 साल है, जल्दी क्यों करो। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि बातें सरकार में कर लेंगे। आज तो चुनाव की बात करें क्योंकि चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं एक बात, मेरे जो 29 लोकसभाओं के 171 विधानसभाएं और 192 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागिता रही। मैं झारखंड में भी 6 दिन था, तो जो संथाल का क्षेत्र है, दुमका, राजमहल, गोड्डा, इन 3 लोकसभाओं में मैं 6 दिन जो प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि मैं पहले जब भारतीय जनता पार्टी में आया था तो सबसे पहले मेरा केंद्र दुमका में ही था,
उस समय। तो मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव मैंने वहाँ उस समय वहाँ पर मुझे काम करने का अवसर मिला था, तो अभी फिर मैं वहाँ होकर के आया हूँ। और एक दिन मैं और माननीय मोहन जी के साथ मैं हमीरपुर लोकसभा के अंदर भी, क्योंकि मेरी लोकसभा से लगा हुआ है, इसलिए वहाँ भी एक दिन हमारा दौरा हुआ था। इस पूरे चुनाव अभियान में हमने मेहनत की, सबने मिलकर के मेहनत की, टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जो भूमिका निभाई, उसमें आप सभी पत्रकार मित्रों का भी किसी न किसी रूप में आपका बड़ा योगदान है। आपने हमें हर प्रकार से सहयोग, जो अपेक्षा थी उसके अनुसार भी और अपेक्षा से ज़्यादा बढ़ कर के भी किया। और इसलिए जैसे हम प्रयास कर रहे थे, तो आपने भी मध्य प्रदेश के इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका धन्यवाद भी करता हूं, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। और प्रदेश के सभी मतदाता भाई और बहनों का भी आज बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक करके सबसे पहले तो जिसका नाम, एक मिनट रुकिए, सबसे पहले तो कुछ ये जो प्रश्नोत्तर का जो एक सेशन है वो हम प्रारंभ करते हैं, उसके उपरांत हम सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं। विपिन श्रीवास्तव जी से आगे सबसे पहला प्रश्न करें। आपने कहा कांग्रेस का कार्यकर्ता, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, और प्रधानमंत्री को जब डिबेट के लिए आमंत्रित किया था तो वो मौन धरने पर बैठ गए, मौन व्रत पे बैठ गए। मैं तो इतना ही जानता हूँ, डिबेट उससे की जाती जो डिबेट लायक हो। ये अपने अंतरंग में झांक के देख ले, जिनने पहले सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी आरोप लगा के, ये तो सबके सामने गवाह है, राफेल का विमान और जो बात बोली गई थी। तो जिसकी भाषा, जिसके विचार, जिसका ही आधार नहीं हो, उससे क्या डिबेट करें। और जिनने मैंने आपकी सीट के सामने बताया था, क्या मनोबल के लिए चुनाव हारना अलग बात थी। 2004 में आप जीते अमेठी, 2009 में जीते, 2014 में जीते, आपके पिताजी वहाँ से जीते, आपकी दादी वहाँ से जीती, आपके नाना वहाँ से जीते, आपके पापा वहाँ से जीते, आपकी 5वीं पीढ़ी थी। उसके बाद एक सीट ऐसे ही हार डर के मारे गए कि आप अपनी बहन को लेके आए केरल से कि हम 2 ही लड़ेंगे। आते आते बहन भी करी मैं मेरी भाई की चिंता करूँगा, तो अपनी सीट की जो चिंता नहीं कर पाए, वो मोदी जी का मुकाबला क्या करेगा। मौन ध्यान पे बता दीजिए। मैंने मौन का ख्याल, तो मौन तो हमारे यहाँ ये परमात्मा की दया है कि हम अपने अपने तरीके से आत्म अवलोकन करते हैं। इस पे क्या बोलना किसी को। और ये अगर मैं यही तो मूल झंझट होती कि हमारे हिंदू धर्म की पद्धतियों पर कांग्रेस हमेशा क्यों प्रश्न खड़ा करती है, क्यों लज्जित करती है। ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, हमारे अष्टांग योग के अलग अलग इसके स्टेप हैं। तो आपको नहीं आता ध्यान तो आप मत करो, हमारा ध्यान तो मत भंग करो। नितेंद्र जी, नितिन, आपने कहा जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ भी बैठे मुख्यमंत्री होता है। दो घटनाएं बड़ी हुई है मध्य प्रदेश में। अभी चुनाव में तो अरे मैं अभी यहाँ के बात करूँगा बात। नितिन जी विषय पे नितिन जी अभी आते हैं। सुनील जी प्रश्न पूछिए। एक तो मेरा आग्रह कि बहुत समय है, हम लोग क्रम के अनुसार मेरा सुनील जी प्रश्न पूछिए। इनका प्रश्न अच्छा, इसके बाद लेकिन मैंने सुनील, हाँ एक मिनट रुकिए ना, रुकिए। आपने बोला कि सरकार के सवाल जो है 5 साल उसमें करना पड़ा, लेकिन सरकार और चुनाव से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जो कांग्रेस के विधायक चुनाव के समय शामिल हुए बीजेपी के अंदर, क्या सरकार में उनको भागीदारी मिलने वाली है, मंत्रिमंडल में सफल होने वाला है? भविष्य कौन जानता है, आप बताओ। प्रणाम किया। आप मालवा से आते हैं और मालवा पे पूरे देश की नजर रही है, और मालवा में ही वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि इसकी क्या जरूरत थी जो हुआ था अहिल्या की नगरी इंदौर में। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, आपने 2 प्रश्न इकट्ठे कर दिए। मैं तो आपका स्वागत कर रहा था अहिल्या जयंती के लिए, अगर आप बोलते तो। आज 300वीं जयंती है अहिल्या माता की। मैं यहाँ पुष्पांजलि कर रहा हूँ, उसके पहले पार्टी कार्यालय में माननीय अध्यक्ष के साथ हमारा तो सुन लो, आपने प्रश्न कर लिया। फिर तीसरी बात, हमने माननीय इंदौर में जाकर के एक बड़ा कार्यक्रम उसमें सम्मिलित होने वाला हूँ। मैं तो ये मान के चलता हूँ, मैंने बनारस की धरती पर वहाँ भाषण में सबके बीच बोला कि काल के प्रवाह में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान का बनारस का जो संबंध बना है, ये दोनों राज्यों को कितना गौरवान्वित करता है। हम थोड़े कमज़ोर हुए तो हमारे भगवान पे प्रहार हुआ,
लेकिन वो हिंदुओं की सारी भावनाओं का सम्मान करते हुए उस मुगल काल में माननीय स्वर्गीय राजमाता सिंधिया अहिल्याबाई ने हमारे लिए वहाँ देवस्थान उपलब्ध कराया। ये भारत की सांस्कृतिक एकता का कितना बड़ा उदाहरण है। आप अंदाज लगा लो कि अगर वो अहिल्या माता का वहाँ देवस्थान नहीं होता बाबा विश्वनाथ का, तो हम बनारस में जाके करते क्या, कहाँ प्रणाम करते। और ऐसे ही मैं पंजाब की धरती में कल जाकर बोल के आया कि ये हमारे तत्कालीन राजसत्ताओं के नियंताओं का कितना बड़ा उदात्त भाव है कि महाराजा रणजीत सिंह ने, अहिल्याबाई ने मंदिर बनाया तो उनने स्वर्ण मंदिर में भी स्वर्ण चढ़ाया और विश्वनाथ धाम के ऊपर भी पूरा सोने का उनका शिखर महिमा मंडित किया। ये भी उस काल में जिस काल में हमारे लिए ये माना जाता है गुलामी का काल है। तो ये हमारे देश की अपने पुरखों की विरासत है। इस विरासत पे गर्व करना चाहिए। इससे अच्छा कोई मौका नहीं है, इससे अच्छा कोई समय नहीं। तो ये केवल, और वो भी छोटे से राज्य की, अहिल्याबाई का राज्य 5 जिले का था केवल, और 5 जिले के राज्य के आधार पर पूरे देश उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहाँ अहिल्या माता के घाट नहीं मिलेंगे, कहाँ अन्न क्षेत्र नहीं मिलेगा, कहाँ मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं मिलेगा, कहाँ कहाँ यात्री प्रतीक्षालय नहीं मिलेंगे। कितना सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण उनका है। अब आपने पॉलिटिकल एक बात कही, अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, ये यथार्थ है, आप भी जानते हो कि जो चुनाव मैंने आपसे कहा कि चलो छोड़ो आप इंदौर की, अमेठी में किसने रोका, वो क्यों फार्म भरने नहीं आए, उनमें दम ही नहीं, तो हम क्या करें। वो अपनी सीट में लड़ने की हिम्मत नहीं रखते हैं, खजुराहो क्यों छोड़ के चले। वो हम तो यही तो कह रहे हैं कि वो आप अमेठी में तो किसी ने नहीं रोका। प्रियंका गांधी जी भरती ना एक जगह रायबरेली से और एक जगह अमेठी लड़ लेते। बताओ, मम्मी से पहले छुड़वा ली, भाई बहन पहले छोड़ के चले गए, अब इसमें क्या करेंगे। उड़ीसा में किसने मना किया। अभी वो नंबर किसका था, सुचंदा कर रहे हैं, सुचंदा आपके सबके साथ सुचंदा जी नंबर ये दे रहे हैं। सुचंदा जी बोलिए। इस इलेक्शन में सबको एक चिंता हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से लेके आम जनता तक और आपके राइवल पार्टीज को, कि हर फेज के बाद इलेक्शन कमीशन 7 दिन के बाद वोटिंग परसेंटेज को रिवाइज किया है। आप लोगों को चिंता क्यों नहीं हो रही? हर कोई क्वेश्चन हो रहा है। दीदी शॉर्ट प्रश्न आ गया, बैठिए प्लीज। देखिए, दोनों बात है। मैं तो मेरे जगह, और मैं आदर्श मानता हूँ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी को, कि जब वो बैट पे बाल का बल्ला घुमाते हैं अपना, तो पलट के नहीं देखते छक्के पे गई कि नहीं गई, वो अपने आप गई समझ लो। तो हम तो जिस दिन चुनाव लड़के आते हैं और चुनाव के अंदर जनता का जो चेहरे पे आत्मविश्वास दिखता है, तो हम मान के चलते कि चुनाव का परिणाम निश्चित हमारे पक्ष में आ रहा है।